हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष और आज का वीडियो जो है वो अनम शेख ऑफिशियल का वीडियो है। लक्षद्वीप और मालदीव वाला वो मैटर आप लोगों को पता ही होगा कि क्या हो रहा है इस समय मालदीव और लक्षद्वीप भारत के बीच। बहुत मालदीव जो है फेरा में पड़ गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है, मालदीव जो है वो चाइना का पपेट बना हुआ है इस समय। और चाइना उसका जो है राष्ट्राध्यक्ष मालदीव का जो गया था वो चाइना गया था भाई, ताकि कुछ खैरात में कुछ दान पुण्य मिल जाए। तो उस पर जो है अनम शेख का वीडियो है। मोदी स्टार्ट शिप मुंबई टू लक्षद्वीप, बॉयकॉट मालदीव, पाक पब्लिक शॉक्ड टू सी लक्षद्वीप। तो देखते हैं भाई, पाकिस्तान का लोग जो है वो लक्षद्वीप का वीडियो देख के चकित हो गया है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों का प्रतिक्रिया जैसा है उसके अनुसार जो है हम अपना बात को रखेंगे। पहले देखते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अंकल मुझे बताइएगा, मोदी कैसा लीडर है? मोदी तो बड़ा जालिम किस्म का आदमी, उसने तो मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया है कश्मीर में। बड़ा जुल्म किया ना। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम ही रहते हैं, जहाँ मैंने वीडियो दिखाई है। अब उनके लिए उसने रोजगार तलाश करना शुरू कर दिया। फिर ये कैसा लीडर है जो जालिम भी है और रोजगार भी दे रहा है? देखो, रोजगार इसलिए दे रहा है कि वो अपने आदमियों को दे रहा है ना, मुसलमानों को थोड़ी दे रहा है। या वहाँ पे मुसलमान ही रहते हैं, वो भी उनके ही है। वो तो उसके खिलाफ है, वो तो उन पे इलेक्शंस आने वाले हैं ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। इलेक्शन आने वाले, उससे पहले भी उस बंदे ने किया है। आप मुझे बताओ दूसरी, वो मुसलमानों के साथ क्या करता रहा है, ये तो हमने देखा ही है पिछले 2 सालों और में। वो जो सिखों के साथ उन्होंने किया है। मुझे ये बताइएगा, अंकल बताते हैं, अंकल मुझे बताइएगा मोदी कैसा लीडर है? गैर मुस्लिम होने के नाते तो वो हमारा दुश्मन मुल्क है और मुसलमानों पर हमेशा जुल्म ही होता रहा है। ठीक है, चाइना क्या मुसलमान मुल्क है? चाइना, ये मैं नहीं कहता कि मुसलमान है। चाइना तो ठीक है, उसमें मुसलमान भी रहते हैं, दूसरे ममालिक भी रहते हैं। ठीक है ना, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। मगर पाकिस्तान ना कभी बदलेगा, ना क़यामत तक कभी बदलेगा। इनके हुक्म किस लिहाज से नहीं बदलेगा? सारे माफिया बैठे हुए हैं इधर। कोई चीनी माफिया है, कोई लैंड माफिया है, कोई कुछ माफिया है। उधर ये शरीफ बंदे को नहीं चलने देंगे। अल्लाह ना करे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। पाकिस्तान का मैंने गूगल से पूछा था, हर सवाल का जवाब देता है। मैंने कहा था पाकिस्तान का कर्जा कब उतरेगा, उसके पास जवाब ही नहीं था। आपके पास है? नहीं है। आपके पास है जो, आप तो बताएं। 70 से 80 साल चाहिए होंगे इस काम के लिए, कर्जा उतारने के लिए। क़यामत के बाद भी पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरना, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े पेटों वाले, इनका पेट भरता ही नहीं है। हमारी आवाम में शऊर नहीं है, ये एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं। जब तक हम नहीं बदलेंगे ये नहीं इन्होंने कारोबार बनाया है। ये पाकिस्तान एक फैक्ट्री है, इधर बिजनेस करते हैं और बाहर लंदन भाग जाते हैं। गांधी ने कहा था पाकिस्तान ज्यादा देर उस तरह चल नहीं पाएगा जिस तरह कायदे आजम तुम चाहते हो। देखें जी, सब जो है ना खा पी रहे हैं, मियाँ मिठू चूरी खा रहे हैं, सब एक ही हैं। ये बताइएगा अंकल, मुसलमान है ना, हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुसलमान वो चक्की फेंस रहे हैं गुर्बत की, या जिसकी भी, वो इंडिया के अंदर ही हैं। क्या आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे हालात हैं उनके, या हमसे बुरे हालात हैं? वो तो गैर मुल्क है ना, इधर मुसलमान होकर ही मुसलमानों का गला काट रहे हैं। वो तो उसको मैं कुछ कह नहीं, वो हमारा मुल्क नहीं है, वो हिंदू मुल्क है, वो हिंदुओं की हुक्मरानी। इधर हमें कौन सी दूध की नहरें, कौन सी शहद की नहरें बह रही है। गरीब करते हो आप? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ कर भी तो मुसलमान ही रहे हैं। मुसलमान को खा रहे हैं, हम तो काफरों को कहते हैं, मुसलमान को। असल में कोई मुसलमान है भी तो नहीं ना इधर। आप पूरा इतना बाजार है, कोई एक मुसलमान मुझे दिखा दें। मतलब किस सेंस में? लाइक नाम के तो हर कोई मुसलमान है, मैं भी नाम का ही मुसलमान। लोग मुसलमान हो गए, मान नहीं है। मिलावट कर रहे हैं और इस तरह मतलब चीज़ें बेच रहे हैं बेमनी। अगर आप में से किसी को बुरी लग सकती है क्योंकि ये बात ही ऐसी है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी से कहनी पड़ी है। आप देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा, एक तरफ मुसलमान है, बाहर किसी मुल्क में देख लें, एक तरफ हिंदू है, मतलब इंडियन लगा लें, हिंदू लगा लें, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ हिंदू है। किसी को भी कहना हो ना कि भाई जॉब पे रखना है, तो वो किसको रखेंगे? हिंदू को। क्यों रखेंगे? जाहिर बात है, वो अपनी कौमियत को, अपने यानी कि जो है उनका मज़हब है उसको तरजीह देंगे ना। अब मैं फ्रांस जाऊँ, वो कहेंगे हमारे पास तो लेबर है, आप क्या लेने आ रहे? मोदी को छोड़े, ये मोदी से कम नहीं, ये भी मोदी के बाप हैं। समझ रहे हैं ना, मोदी ने अपनी अवाम को रिलीफ दिया है। गरीब बंदे को 50%, उससे गरीब बंदे को 30% दिया है। इन बगैरतों ने क्या दिया हमें? हमारी तो यंग जनरेशन जो बाहर जा रही है, तो केयर टेकर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि सो व्हाट, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान का सारा सासा बाहर जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो यंग जनरेशन जिन्होंने कुछ करना है वो तो बाहर जा रहे हैं, और केयर टेकर वज़ीर आज़म जो है हमारे, रोज़ सुबह शाम बगैरत कहना चाहिए। स्वाब का काम है। गरीब बंदा इधर बेटी की शादी नहीं कर सकता। 1000-1500 दिहाड़ी कमाने वाला क्या करेगा?
2 टाइम की रोटी खा सकता है, बस ठीक है। और इनके प्रोटोकॉल ही नहीं मान। उन्होंने कहा है जो बेटी पैदा होगी ना, बच्चे के पैदा होने से लेकर शादी तक A to Z गवर्नमेंट खर्चा देगी। सुने आप, हमारे इंडिया जो है ना चौथे नंबर पर सुपर पावर है, कारोबार के लिहाज से सुपर पावर चौथे नंबर पर आ गए वो इंडिया वाले। इंडिया का रुपया हमारे से तगड़ा है, उनका 1 और हमारे 3 बनते हैं। अब किसी टाइम पर हमारा रुपया तगड़ा था उनसे, बात समझ रहे हैं ना। तो बात ये है, सब यहाँ पर जब फ़िरौन बैठे होंगे, यजीदियत होगी, तो फिर ये मुल्क का क़यामत तक सही नहीं हो सकता। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। बहुत ब्रिलियंट टाइप के लोग थे और इन लोगों का बुद्धि जो था ना वो नीम हकीम खतरे जान वाला बुद्धि था। कहेंगे भैया पाकिस्तान में ऐसा लोग मिलता रहेगा। शुरू में हमको लगा कि भाई चचा के पास कुछ ज्ञान होगा, लेकिन चचा जो है वो बकैती करके चले गए। अब क्या कहा जाए भाई, इन लोगों का बुद्धि जैसा है तो वैसा ही ये लोग मुंह से वचन देगा। क्या कहा जाए, कह रहे हैं भैया, चचा बोल रहे हैं कि एक चचा बोल रहे थे कि मोदी तो बड़ा जालिम किस्म का आदमी। अरे लग रहा है इन पे कोनो जुलम उलम किए होंगे मोदी जी। देखिए भाई, इन लोगों का कोनो गलती नहीं है। इन लोगों को नफरत सिखाया गया भारत के प्रति, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। और ऐसा नफरत जो है अधिकतर पाकिस्तानियों के मुंह से आप ये वचन सुन सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है पूरा का पूरा बकलोल होता है, बुद्धि भ्रष्ट होता है। जो इन लोगों को सिखा पढ़ा दिया जाता है उसी के अनुसार ये लोग चलने लगते हैं, उसी का पालन करने लगते हैं। और गलत चीजें ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में भर दिया गया। छोटा छोटा बच्चा भी जो है वो भी बहुत भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है। अब हम क्या कहें इन लोगों का, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। अब यही हाल है पाकिस्तान का, तो क्या कहा जाए। पाकिस्तान का आप लोग हाल देख रहे हैं, इसी कारण ये लोग जो है वो दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। कहेंगे सोच इन लोग का जो है ना वो डेवलपिंग सोच नहीं है, और ये सब जो है पूरा बुड़बक होता है। अब क्या कहें, इन लोगों को छोड़ ही जाने दीजिए। कश्मीर का भी बात कर रहे हैं और सिख का भी बात कर रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है कश्मीर में। अरे भैया, कश्मीर का कोनो वीडियो दिखाओ जो जुल्म हो रहा है धारा 370 से पहले। हम मानते थे कि वहां पे जो है पत्थरबाजी होता था, लेकिन अब धारा 370 के बाद जो है ना कश्मीर वो बदल गया है। तो थोड़ा आप लोग अपना दिमाग का ज्ञान जो है वो बढ़ा लीजिए। सिख का बात कर रहे हैं कि सिख जो है बहुत ज्यादा उनपे जो है अत्याचार हो रहा है। अरे भैया, भारत में तो सभी धर्मों का लोग एकदम बढ़िया से रह रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अगर कहीं देखना है ना तो भारत आ जाओ, वीजा लेके आना, बिना वीजा का मत आना। काहे कि बिना वीजा का अजमल कसाब भी आया था। बड़ा डर लगता है आप लोगों से, काहे कि जो आप लोगों का बुद्धि है ना वो हम क्या कहें इन लोगों का बारे में। और कह रहे हैं कि भाई जो हिंदू मुल्क है तो दुश्मन हिंदू है, काफिर हिंदू है। इन लोगों का दिमाग में यही सब आप देख सकते हैं। इन लोगों का विचार जो है ना बहुत पवित्र विचार निकलता है मुंह से, और ये लोग बहुत दूध का दूल्हा है। इसीलिए इन लोगों को सारा जो है अपने से डाउन दिखता है, अपने आप को ये लोग सर्वश्रेष्ठ समझता है। फिर भी आटा का दिक्कत हो रहा है इन लोगों को खाने में। और मिलावट का बात कर रहे थे एक भैया जी, तो भाई सही, ये बात एकदम सही बोला कि पाकिस्तानी जो है वो मिलावट करने में सबसे बढ़िया है। चावल देते हैं सब दूसरे देशों को तो उसमें भी मिलावट करते हैं सब। आम देते हैं दूसरे देशों को, एक्सपोर्ट करते हैं सब, तो उसमें भी मिलावट कर देते हैं सब। लंगड़ा आम की जगह पे अचार डालने वाला आम दे देते हैं। अब क्या कहा जाए इन लोगों का। और अंत में जाते जाते चचा जो है उनका बुद्धि खुल गया, तो बोलने लगे कि भैया मोदी जो है वो आवाम को रिलीफ दे रहा है, मतलब जनता को रिलीफ दे रहा है। तो हाँ, ये बात आप सही बोले हैं। बाकी सब बात आपका हम छोड़ देते हैं, क्या कि बाकी जो आप बात था वो खाली बकैती कर रहे थे, वो सब कूड़ा कबाड़ा आप निकाल रहे थे। अंत में कुछ सही बोल गए, तो उसके लिए आपको कुछ हम बधाई देंगे कि भगवान आपका बुद्धि दे। वैसे पाकिस्तान में है तो इनको अल्लाह जो है वो बुद्धि दे, और ऐसे ही बुद्धि को बढ़ाते रहे। थोड़ा सा नॉलेज भी आप लोग बढ़ाते रहिए भाई, थोड़ा सा ज्ञानवान रखिए, तब आप जो है बकैती कीजिए। तो वीडियो था अनम शेख ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और आप हमें इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे और हमारा बोलने का तरीका अच्छा लगे, रिलाई अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो फैला दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए कीजिए थोड़ा। और आप कमेंट कीजिए, बताइए कहां पर क्या जो है जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।